इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हुए हो। आप वेटर से पानी लाने के लिए कहते हो, वेटर पानी लेके आओ। और तभी वेटर आपसे पूछता है, सर आप कौन सा पानी लेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो आज तक सिर्फ एक ही पानी के बारे में सुना है जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई सा पानी होता है क्या? हम में से ज्यादातर लोग पानी के सिर्फ 3 फॉर्म्स के बारे में ही जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि आइस, लिक्विड वाटर और वेपर। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने हॉट आइस के बारे में सुना है? और क्या कभी आपने सपने में भी पानी को पाउडर के फॉर्म में खाने की बात सोची है? आज के इस वीडियो में मैं आपको वाटर के ऐसे फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपका दिमाग घुमा देने वाला है और वाटर के बारे में आपकी सोच बदल देने वाला है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में जो आज आप पहली बार सुनोगे। दोस्तों, जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर उसके क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिक्विड और गैसियस स्टेट में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है और सब्सटेंस के इस स्टेट को हम सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। जब वाटर का टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर 220 बार्स तक पहुंच जाता है तो वाटर सुपर क्रिटिकल स्टेट में बदल जाता है और इस दौरान पानी एक ऐसे अजीब सब्सटेंस में बदल जाता है जो ना तो लिक्विड ही होता है और ना ही गैस। ये गैस की तरह सॉलिड के थ्रू पास हो सकता है और लिक्विड की तरह दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर सकता है। इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद इस सब्सटेंस को ना तो आप लिक्विड में बदल सकते हो और ना ही सॉलिड में। सुपर क्रिटिकल वाटर को हम वेपर का चार्ज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, लेकिन एटम्स में फिर भी काफी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा पानी तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है, तो आखिर ये एग्जिस्ट कहाँ करता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको याद है कि मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में ग्लीज 1214b के बारे में बताया था। ये धरती से 48 लाइट ईयर्स दूर ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक एक्सोप्लैनेट है। इसे हम वाटर वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये धरती से 2.7 गुना ज्यादा बड़ा है और 8.17 गुना ज्यादा मैसिव है। यहाँ वाटर के साथ साथ सुपर क्रिटिकल वाटर भी पाया जाता है। ग्लीज 1214b अपने सूरज से इतना ज्यादा करीब है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में कुछ ही दिनों का समय लगता है। यहाँ का डे टाइम टेम्परेचर 282 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। सूरज के इतने करीब होने के कारण ये प्लैनेट बहुत ही ज्यादा गर्म है और फिर प्लैनेट का प्रेशर भी तो है। अब इन दोनों कारणों के मिलने से यहाँ पर पानी सुपर क्रिटिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस पानी को हम प्लाज्मा वाटर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने प्लाज्मा से बने हुए स्टार्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज अंतरिक्ष टीवी ने आपको प्लाज्मा वाले प्लैनेट के भी दर्शन करा दिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। तो चलिए अपने इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं पाउडर्ड वाटर के बारे में। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाउडर्ड वाटर। इसे हम ड्राई वाटर के नाम से भी जानते हैं। ड्राई वाटर को सबसे पहले 1968 में खोजा गया था और इंस्टेंटली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाने लगा था। इसके बाद साल 2006 में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ हल के साइंटिस्ट ने दूसरी फील्ड्स में भी इसके यूजेस को फाइंड किया। जब नॉर्मल वाटर को सिलिका के साथ मिलाया जाता है तो हमें ड्राई वाटर मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 95% वाटर ही होता है, लेकिन ये फिर भी पार्टिकल के फॉर्म में पाउडर की तरह मौजूद होता है। लेकिन सवाल आता है, आखिर कैसे? इसके पीछे के इंटरेस्टिंग दिमाग को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो सिलिका यूज किया जाता है वो हाइड्रोफोबिक सिलिका होता है। हाइड्रोफोबिक सिलिका जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है।
अब वाटर और हाइड्रोफोबिक सिलिका को एक मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें लगी मोटर इसे सिर्फ 19,000 आरपीएम की स्पीड से घुमाते हुए करीब 90 सेकेंड्स में वाटर के ड्रॉपलेट्स के चारों ओर हाइड्रोफोबिक सिलिका के एक लेयर चढ़ा देता है। इस तरह से सिलिका वाटर के ड्रॉपलेट्स को एक साथ मिलने ही नहीं देता है और उन्हें लिक्विड के फॉर्म में ही बदलने नहीं देता। ड्राई वाटर पर की जा रही रिसर्च के साथ साथ इसके नए नए यूजेस भी सामने आते जा रहे हैं। साइंटिस्ट का यह मानना है कि ड्राई वाटर का यूज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी किया जा सकता है। ये ड्राई वाटर नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है और पोल्यूशन को रोकने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इसका यूज हार्मफुल केमिकल्स को स्टोर करने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेफली ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना प्लाज्मा वाटर और ड्राई वाटर के बारे में, पर चलो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ठंडी का मौसम हो और कोई अचानक से आकर पीछे से आपकी शर्ट में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दे? कसम से यार, ऐसे समय में ठंडी बर्फ से आपका शरीर कांप उठता है और आपके प्राण 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि काश ये बर्फ ठंड की जगह गर्म होती तो कितना अच्छा होता? क्या बोला तूने? काश ये बर्फ ठंड की जगह गर्म होती तो कितना अच्छा होता। वेल, चौंकिए मत, क्योंकि नेचर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता है और हॉट आइस जैसी चीजें भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। जी हाँ, हम जिस नॉर्मल आइस को जानते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे आइस 1 कहा जाता है और इसमें ऑक्सीजन के एटम्स हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड होते हैं। जब आइस ज्यादा प्रेशर के अंडर में फॉर्म होती है तो उसे आइस 2 कहते हैं, लेकिन जब और ज्यादा प्रेशर होगा तो आइस 3 बन जाएगी। इस तरह आगे चलते चलते आइस 7 बनता है। आइस 7 ही हॉट आइस कहलाता है। इसे हम हॉट आइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में बनता है। साइंटिस्ट आइस 7 को लैब में बना चुके हैं, लेकिन धरती पर यह नेचुरली नहीं बन सकता क्योंकि इसको बनाने लायक प्रेशर हमारे धरती की मेंटल में ही मिल सकता है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई होता है। आइस 7 के नेचुरल ट्रेसेस हमें जमीन के अंदर मिले डायमंड्स में देखने को मिलते हैं, जिनमें डायमंड की फॉर्मेशन के दौरान वाटर ड्रॉपलेट्स ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर के मून यूरोपा के समुद्रों के नीचे आइस 7 एग्जिस्ट कर सकता है। साथ ही ये धरती से 32 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित ग्लीज 436b नाम के एक एक्सोप्लैनेट पर भी मिल सकता है। दोस्तों, साल 2017 में जब जापान के ओकायामा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस चीज की स्टडीज में लगे हुए थे कि आइस वाटर में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, तो उन्होंने एक अजीब और बेहद अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उनके दिमाग में सवाल आया कि अगर हम वाटर को बिना कोई प्रेशर एक्सर्ट किए फ्रीज करते हैं तो क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड से दोनों ऑक्सीजन एटम्स को अलग कर लिया और फिर सिलिकॉन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया। आखिर में उन्होंने ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के 2 एटम से करा दी, जिससे आइस का फॉर्मेशन हुआ। इससे जो आइस बनी वो आज तक की सबसे कम वजन वाली यानी कि सबसे हल्की आइस थी और साइंटिस्ट ने इसे एरो आइस का नाम दिया है। अब जब मैं आपको दुनिया की सबसे हल्की आइस के बारे में बता चुका हूं, तो अब बारी आ चुकी है दुनिया के सबसे भारी आइस के बारे में जानने का। वेल, इसे हम आइस 8 या सुपर आयोनिक आइस के नाम से जानते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और धरती की सरफेस से लाखों गुना ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। एक नॉर्मल आइस क्यूब के कंपैरिजन में इसका वजन 4 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। ये गर्म होती है और ब्लैक कलर की दिखती है। अपनी सुपर हाई डेंसिटी के कारण ये मेटल की तरह बिहेव करती है। वैसे तो हमने इसकी डिस्कवरी साल 1988 में ही कर ली थी, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का कंफर्मेशन हमें तब मिला जब साल 2019 में इसे लैब में क्रिएट करने में कामयाबी मिली। हाल ही में साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि आइस 8 कुछ ऐसी है कि धरती पर तो यह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स आइस के इस फॉर्मेशन से भरा पड़ा हो और ये यूनिवर्स के हर एक कोने में देखने को मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम फ्यूचर में किसी और प्लैनेट पर इसे खोज पाएंगे? हाँ या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों, आइस से कुछ समय के लिए कोल पे आते हैं। हम इंसान कोल को एज ए फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। पेट्रोलियम और गैस का यूज भी हम फ्यूल के तौर पर करते हैं,
लेकिन क्या कभी आपने आइस का यूज फ्यूल के तौर पर करने का सोचा है? वेल, ये सुनने में काफी अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमारे ओशियंस की गहराइयों में और पर्माफ्रॉस्ट के नीचे जिन जगहों पर मीथेन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां एक्स्ट्रा प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण मीथेन जम जाती है। इसी जमी हुई मीथेन के ऊपर वाटर आइस की लेयर चढ़ जाती है और इस तरह मीथेन अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, जिसे हम बर्निंग आइस कहते हैं। क्योंकि इसके सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर टुकड़े से 160 क्यूबिक मीटर्स मीथेन रिलीज होती है, जो आग जलाने में यूज किया जा सकता है। और तो और ये कोल के कंपैरिजन में फ्यूल का ज्यादा क्लीन सोर्स है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। हालांकि इसे फ्यूल के रूप में यूज करना इतना भी आसान नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास तो अंडर वाटर माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं होगी। एंड सेकेंडली, ये आइस है जो सरफेस के ऊपर आते ही जल्दी से पिघलने लगती है और अनस्टेबल हो जाती है। अगर हम फ्यूचर में इसे फ्यूल के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हमें इसे लंबे समय तक स्टोर करने की कोई टेक्निक खोजनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये बर्फ जम ही नहीं पाएगी। दोस्तों, साल 2016 में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने क्वांटम वाटर को क्रिएट किया था। इसके लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को हेक्सागोनल बैरल क्रिस्टल्स के अंदर कंप्रेस किया गया था। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि बैरल एक मिनरल होता है जो बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट का बना हुआ होता है। एंड फॉर केमिस्ट्री गीक्स इसका फॉर्मूला है Be3Al2Si6O18। कंप्रेशन के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके एटम्स अपना अलाइनमेंट खो बैठते हैं और फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट बिहेव करने लगते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फिर एटॉमिक लेवल के बैरियर से भी पास होने की शक्ति हासिल कर लेती है। इस फेनोमेनन को हम टनलिंग कहते हैं और इसे सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज से ही डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि जिस पानी को आप रोज पीते हो उसकी भी एक क्वांटम स्टेट होती है। अल्लाह इससे आगे भी होता है। So, दोस्तों, आई गेस पानी के इतने सारे फॉर्म्स के बारे में तो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा और अंतरिक्ष टीवी के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखा। इसके साथ ही वाटर के किस फॉर्म ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।